नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं ख्वाहिश पटियाड़। एक आम आदमी दफ्तरों के चक्कर लगाता है और इंतज़ार करता है, लोगों के आगे गिड़गिड़ाता भी है कि उसका काम हो जाए। और बहुत बार लोगों को बहुत ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ते हैं, बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है, तब जाकर उनके काम होते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की हद तक चले जाते हैं। और ऐसा ही वाक़या आज जम्मू के लेबर कमिश्नर मुख्यालय जो ऑफिस है जम्मू में, वहाँ पर हुआ। कमल नाम का व्यक्ति जो कि अरनिया का रहने वाला है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन का काम था और उसको लेकर वो बहुत लंबे वक्त से लेबर कमिश्नर मुख्यालय के जो है चक्कर लगा रहा था। और इतनी बार चक्कर लगाया कि आज वो हार करके उसने आत्मदाह करने का प्रयास किया और क्रिटिकल कंडीशन में इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा है। ये लेबर कमिश्नर का ऑफिस है जम्मू का। और आमतौर पर यहाँ पे लगातार लोगों का आना जाना लगा रहता है अपने काम के सिलसिले में। लेकिन कमल नाम के व्यक्ति की जो है ये बताया जा रहा है कि वो बहुत बार यहाँ पर आया और किसी न किसी वजह से उसका काम रह जाता था, काम पूरा नहीं हो पाता था और उसे वापस जाना पड़ता था। और जम्मू से अरनिया की दूरी भी काफ़ी है। और जब व्यक्ति हार करके थक गया तो आज उसने जो आत्मदाह किया, और ये कहीं ना कहीं जो उसका निर्णय था ये साफ तौर पर यही जतलाता है कि वो काफ़ी परेशान था। जो मानसिक जो पीड़ा थी उसको भी झेल रहा था, जिस कारण वो उस फेस को जो है वो पार नहीं कर पाया और उसने यहाँ पर आकर आत्मदाह करने का जो प्रयास किया। और उस बाद काफ़ी घायल भी हो गया और पुलिस वालों ने उसे घायल अवस्था में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। और यहाँ पर अगर अभी हम बताएं तो यहाँ पर अभी भी जो लोग अपने काम के सिलसिले में लगातार यहाँ पे आ जा रहे हैं। और लेबर कमिश्नर का जो ये श्रम भवन है, यहाँ पर इस पूरी घटना के बाद कहीं ना कहीं लोगों में वो काफ़ी ज़्यादा जो पैनिक सिचुएशन हो गई कि जम्मू जैसे शहर में इस तरह की घटनाएं कभी आम तौर पे देखने को सामने नहीं आई। लोग दफ्तरों के बहुत बार चक्कर काटते हैं, उनको बहुत भागदौड़ करनी पड़ती है। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी इस समय केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पर कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है, तो ब्यूरोक्रेसी है। लोग कई बार इस तरह की शिकायतें भी करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में उनको बहुत ज़्यादा भागना पड़ता है, उनकी जल्दी काम नहीं होते, जल्दी सुनवाई नहीं होती है, जिस कारण वो बहुत ज़्यादा सफ़र भी करते हैं। तो वही दिक्कत कहीं ना कहीं इस कमल नाम के व्यक्ति को भी पिछले काफ़ी लंबे समय से जो है वो फेस करनी पड़ रही थी। लेकिन हालांकि पूरा मामला क्या है वो अभी खुलकर क्योंकि सामने नहीं आया। जो व्यक्ति है वो खुद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उसका उपचार चल रहा है और इस महकमे के लोग खुलकर बोलने को अभी कुछ भी तैयार नहीं है कि अपना वो वर्जन रखें या ऐसे कुछ वो अपनी तरफ से बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मामला उनके ऊपर भी है, उनकी इमेज का भी है। और इस तरह से ये घटना होगी उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था। लेकिन आम व्यक्ति जब उसका काम नहीं होते हैं सरकारी और उसको बहुत ज़्यादा उत्पीड़न उसको उठाना पड़ता है, तब जाके ही वो इस तरह की जो है वो घटना को अंजाम देता है। और कहीं ना कहीं कमल नाम के शख्स ने भी हार करके जब उसका काम नहीं हो रहा था तब जाकर उसने इस घटना को अंजाम दिया। वहीं दूसरी ओर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपना गुस्सा निकालने के लिए सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करते हैं। अपने प्लेटफॉर्म्स पर वो टिप्पणियां करते हैं, अपनी बात रखते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते, तो उनका कोई चारा नहीं चलता या उनकी कोई रेफरेंस नहीं होती, उनका पीछे उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता, जिस कारण उनके जो सरकारी काम है वो बहुत लंबे वक्त तक फंसे रहते हैं। और ज़्यादातर जिस तरह से करप्शन एक बहुत बड़ा एक नेक्सस है जम्मू कश्मीर में, हालांकि सरकार उस करप्शन के नेक्सस को ख़त्म करने का प्रयास कर रही है, लेकिन सरकारी दफ्तरों में ज़्यादातर यही देखने को आता है कि जब तक कुछ व्यक्ति उनको कुछ दे ना तब तक उन्हें काम नहीं होते हैं। फाइल वो सरकती रहती है धीरे धीरे एक से दूसरे टेबल पे और लोगों को जो है चक्कर पे चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो इसी कारण कई लोगों को मानसिक उत्पीड़न का जो है वो बोझ उठाना पड़ता है और इसी तरह की घटना का वो अंजाम देते हैं। जम्मू कश्मीर में आम तौर पे इस तरह के मामले सामने को देखने को नहीं आते हैं, बाहर राज्यों में कई बार देखने को आए हैं। लेकिन आज इस मामले ने कहीं ना कहीं जो एक आम इंसान है उनकी जो प्रताड़ना है, उनका जो उत्पीड़न है, उसका जो एक अंश है वो दिखाया है। और एक संदेश भी है कि अगर एक आम इंसान को इतने ज़्यादा चक्कर सरकारी दफ्तरों में लगेंगे तो उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, खासतौर पे अगर वो गरीब तबके का हो। तो अब आगे पूरा जो जांच का विषय है, लेकिन एक शख्स ने दुखी होकर ही आत्मदाह करने का प्रयास किया क्योंकि उसके काम नहीं हो रहे थे। शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाड़, स्टेट टाइम्स जम्मू।